मिलर स्कूल तो खचाखच एकदम भरा हुआ था। 1 इंच जगह गलती से कहीं नहीं था, सब जगह अगल बगल जाम था एकदम। अरे भाई, तो ये तो मुख्यमंत्री बने के जो सपना बनेले वो क्या कर रहे हैं? अब ये भीम संवाद का जवाब दे रहे थे अम्बेडकर समागम से। बताइए, अब आदमी कितना जुटा था। और जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि उनका भविष्य अब किधर होगा, और इसी चिंता में वो कुछ भी बोल देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे थे कि बीजेपी के द्वारा कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, पर उस भीड़ नहीं जुट रहा है कार्यक्रम में। इसी को लेकर जेडीयू के नेता हैं वो सवाल खड़े, तो बीजेपी के भी नेता हैं जो जवाब दे रहे हैं। पर आरजेडी और कांग्रेस का क्या कहना है इस पर, तमाम चीजों को सुनिए आप एक साथ। लेकिन बड़ा अच्छा रहा कल अम्बेडकर समागम। इतना भीड़ था ना कि पूरा जाम हो गया। इनकम टैक्स से लेकर के वहाँ तक एगो पान वाला सम्मेलन किए थे वहाँ, तो जितना वक्ता उतना श्रोता। यहाँ पर जो देखे नज़ारा, हम आँख मेरा शर्मसार हो गया कि नेता सब भाषण दे रहा है मंच से और दलित समूह का कार्यकर्ता बेचारा पानी में भीग रहा है। मैंने बताइए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपको इतना भी एहसास नहीं हो रहा था? अब मिलर स्कूल तो खचाखच एकदम भरा हुआ था। 1 इंच जगह गलती से कहीं नहीं था, सब जगह अगल बगल जाम था एकदम। इतना भारी भीड़। प्रधानमंत्री का सपना रखते हैं कि नहीं? अरे भाई, तो ये तो मुख्यमंत्री बने के जो सपना बनेले वो क्या कर रहे हैं? अब ये भीम संवाद का जवाब दे रहे थे अम्बेडकर समागम से। बताइए, अब आदमी कितना जुटा था। 3 राज्यों के चुनावी नतीजे के बाद पूरा का पूरा घमंडिया गठबंधन और खास करके बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड बहुत ही ज़्यादा अवसाद में है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, टेंशन में है, क्योंकि नतीजों ने साफ बता दिया है कि देश में अब सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी ही चलती है। जहां तक रही बात कल के कार्यक्रम की, तो कल के कार्यक्रम में इंद्र देवता के आशीर्वाद के बावजूद हमारा जो कार्यक्रम स्थल था मिरर स्कूल ग्राउंड, वो छोटा पड़ रहा था। जितने लोग मिरर स्कूल ग्राउंड के अंदर थे, उससे ज़्यादा लोग बारिश में भीगते हुए बाहर थे, और इस बात की गवाही तो सब किसी ने दी। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड को अभी मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूँ। एक तो राजनीतिक रूप से वो ख़त्म हुए जा रहे हैं, दूसरा उनके नेता नीतीश कुमार जी की स्थिति ऐसी हो गई है कि कब कहाँ वो क्या कर दे किसी को नहीं पता है। जनता दल यूनाइटेड अब अपने अस्तित्व को लेकर के चिंतित है, और जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि उनका भविष्य अब किधर होगा, और इसी चिंता में वो कुछ भी बोल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दो मुँहा नीतियों की वजह से, दो मुँहा जो सांप होते हैं ना, जो डस लेते हैं कभी भी, बिल्कुल उनका बिहार के जनता के साथ ऐसे ही रवैया रहा है, और ये जनता जान चुकी है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जातिगत जनगणना के टाइम में उनका दो तरफा स्टैंड, और लोग समझते हैं कि बीजेपी जुमला और जुमला की पार्टी है, और भीड़ क्या, अब इनको तो वोट के लाले पड़ जाएंगे बिहार में। देखते रहिएगा आगे आगे होता है क्या। गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता से परेशान बीजेपी बिहार में हर हथकंडे अपना रही है और जातियों का सम्मेलन बुलाती है, लेकिन पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित को झांसे में लाने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। अभी सम्मेलन बुलाया था तो 100 लोग नहीं जुटे थे। कल अंबेडकर समागम किया गया मिलर हाई स्कूल में, सारी कुर्सियां खाली की खाली रह गई, और बारिश का बहाना बना रहे हैं। कोई लोग, सारे लोग तो उधर जो आए थे बीजेपी के अंबेडकर समागम में, इसके बाद तो सारे लोग फिर आरजेडी कार्यालय पहुंच गए थे। उन्होंने तो छोड़ दिया रास्ते में भीगने के लिए भूखे प्यासे। तो बीजेपी परेशान है, और ये परेशानी का कारण है कि जनता ने साथ छोड़ दिया। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने ऐसा काम कर दिखाया कि अब नौकरी मिल रहा है, और लोगों को जिस तरह से सब सुविधा मिल रहा है, इससे लोग खुश हैं। बिहार की भलाई की काम हो रहा है, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार आई है, तो बीजेपी का कोई खाता खुलना यहाँ नहीं है। तो अभी आप तमाम लोगों को सुन रहे थे, आरजेडी ने क्या कुछ कहा, बीजेपी ने क्या कुछ कहा, और जेडीयू कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।